यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? सर हम कैसे हैं? छोड़ो सर कल रात से एक न्यूज है वो सर्कुलेट हो रही है सर। आपको मालूम है क्या कि हमारा जो पेपर 18 जून को हुआ था वो हमारा कैंसिल हो गया। कितना बढ़िया तरीके से हम सर पेपर करके आए थे, इतना अच्छा हमारा पेपर हुआ था और सर वो कैंसिल हो गया। अब बताओ सर हम क्या करें? हम तो बहुत ज्यादा परेशान है। कल रात से आपने देखा होगा एक ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप पीआईबी की साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक ये कैंसिलेशन के लिए जो है एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है पीआईबी के द्वारा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है वो ऑर्डर दिया है कि आप जो है वो क्या करें, कैंसिल करें। क्या? यूजीसी नेट जून 2024 का जो पेपर हुआ था उसको क्या करें, कैंसिल करें। अब उसकी जगह जो है दोबारा पेपर जो है वो लिया जाएगा। उसका डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन बोल रहे हैं कि जल्दी जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये हुआ क्या, ये 18 तारीख को अब पहली बार जो है वो पेपर अपना ऑफलाइन मोड के अंदर जो है वो किया गया। मतलब पिछले 5 सालों से जो ऑनलाइन मोड से पेपर हो रहा था, अब जो है पेपर ऑफलाइन मोड के अंदर किया गया। और ऑफलाइन मोड में जब पेपर किया गया तो उसके अंदर कुछ पेपर आउट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पेपर जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले पोस्ट है। ऑनलाइन के अंदर तो आपके पोर्ट सिस्टम के अंदर होता है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर क्या होगा, पहले आपके पास पहले जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आएगा, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बीच में कोई धांधली जो है वो हुई और पेपर जो है वो लीक हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो है वो जो प्रेस रिलीज है, एक बार थोड़ा आपको मैं पढ़ा देता हूं। इसमें क्या बोला गया, एनटीए ने यूजीसी नेट एग्जाम का जो पेपर जो है वो ओएमआर के जरिए, ठीक है, पेन एंड पेपर मोड में जो है वो लिया था 18 जून 2024 को 2 शिफ्ट के अंदर, मॉर्निंग में और इवनिंग में अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, 19 जून को यूजीसी ने रिसीव किए सर्टेन इनपुट। यूजीसी को कुछ इनपुट मिले, किससे? जो अपनी साइबर क्राइम अथॉरिटी जो है ना, ठीक है, जो बेसिकली जो टीम है, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, उन्होंने यूजीसी को जो है कुछ इनपुट दिए, कुछ बेसिकली उन्होंने लीड दी और लीड के अंदर बताया कि भैया यहां पे तो पेपर में क्या हुई है, धांधली हुई है और पेपर जो है वो क्या हुआ है, आउट हुआ है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऑन द एग्जामिनेशन, ये जो इनपुट थे दे प्राइमा फेसी, ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, बोलते ये इनपुट प्राइमा फेसी इंडिकेट करते हैं। इन इनपुट को देख के सीधा देखते देखते लग रहा है दैट द इंटीग्रिटी जो है एफोर्सेड एग्जाम की, मतलब ये है कि जो हमारा एग्जाम है उसकी इंटीग्रिटी जो है वो क्या की गई है, कॉम्प्रोमाइज की गई है। इसका मतलब यह है कि पेपर जो है उसमें धांधली हुई है बेसिकली, और उसकी वजह से जो है वो एनटीए ने जब वो रिपोर्ट देखा, ठीक है, जो अपनी साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट जो है, उन्होंने जब एनटीए को लीड दी, यूजीसी को लीड दिया, तो यूजीसी को जैसे उन्होंने देखा, ओके, तो प्राइमा फेसी उनको देखने में ये लगा कि भैया ये तो क्या किया गया है, अपना जो एग्जाम है उसकी इंटीग्रिटी से खिलवाड़ किया गया है। टू एंश्योर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सेंटिसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि यूजीसी नेट जून 2024 का जो एग्जाम है ना, बी कैंसल्ड, कि पेपर जो है क्या हो रहा है, कैंसल। ध्यान देना, पेपर जो है वो क्या कर दिया, कैंसल। तुम्हारा अथॉरिटी एनटीए पहले भी इतनी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम आ रही थी, अब ये नीट वाला पंगा जो है वो निपटा नहीं था और ये नेट का अपना पेपर हुआ बढ़िया तरीके से मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। इतने बच्चे जो है वो तैयारी करने वाले थे, इतने बच्चे जो है वो पेपर देने गए, लगभग 9 लाख प्लस बच्चे जो पेपर देने गए थे, और पेपर कैंसिल हो गया। कल रात से ये न्यूज हो रही है। अब बहुत सारे लोगों का जो पेपर बहुत बढ़िया हुआ था, तो उन्होंने जो है वो आगे के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा, आगे के लिए सोचना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, घर वालों को बोल दिया होगा। कई लोग जो है, कई स्टूडेंट जो है वो जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने जॉब से छुट्टी ली थी, अब उनकी छुट्टियां खत्म हुई है, ओके, अब वो दोबारा से उन्होंने जॉब को जो है रिज्यूम करना था, वो कैसे उन्होंने मैनेज किया। कुछ हाउसवाइफ है तो वो बेचारी मायके में आके पढ़ रही थी, ठीक है, और कि भाई पेपर हो जाएगा, देन उसके बाद में ससुराल जाएंगे, और पेपर जो है हमारा हो गया कैंसिल। बहुत ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं ना गलत चीज। अब आपने तो 1 मिनट में बोल दिया। देखो वैसे तो गवर्नमेंट भी क्या करे भाई, अगर कहीं पे लीक हुआ है पेपर तो भाई इससे तो क्या होगा, जो बच्चे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट तो कंफर्म है ना कि गवर्नमेंट तो जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट की फिक्स है कि हम तो इतने ही लोगों को जेआरएफ देंगे, इतने ही लोगों को नेट देंगे। अगर मान लो इस तरीके से अगर पेपर लीक होता है तो भाई ऊपर के लोग जिनके पास पेपर है वो तो जेआरएफ ले जाएंगे, तो जो स्टूडेंट जिसके अंदर कैलिबर है, जो एक्चुअल में डिजर्विंग था, वो बेचारा रह जाएगा। वैसे तो अब ये बोले कि भाई अगर ऐसा था तो पेपर दोबारा होना चाहिए और बढ़िया तरीके से होना चाहिए, लेकिन उसकी गारंटी क्या है, उसकी कोई गारंटी नहीं है अभी हाल फिलहाल तो, ठीक है। कोई सख्त नियम जो है वो बनाया जाए, कोई सख्त कानून बनाया जाए, ताकि फ्यूचर के अंदर ये चीज जो है वो अराइज ना हो,
ठीक है। मैं मानता हूं कि आप लोगों का दिमाग पूरी तरह से जो है सुन्न हो गया होगा, बिल्कुल खराब हो गया होगा ये सोच के कि सर हमने तो इतनी ज्यादा तैयारी करी है, इतनी हमने मेहनत करी और सर हमारा तो सब कुछ जो है मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा यार, कुछ भी मिट्टी में नहीं मिलता है। मतलब जो आपने पढ़ाई करी है वो आपके काम आएगी, आगे आएगी, ठीक है ना। तो अब क्या करें सर, हम तो बहुत ज्यादा परेशान है इस बात को लेकर के, हमारा पेपर कैंसिल हो गया है, अब हम करें तो करें क्या। अभी सर छुट्टियां थी तो अब हम तो बहुत ज्यादा परेशान है सर, अब हम क्या करें, हमें बताओ ऑप्शन क्या है हमारे पास में। अब तो सर हमें, कुछ लोगों के माइंड में आ गया होगा ये तो यार किस्मत ही बेकार है, कुछ लोगों के आया होगा एजेंसी बेकार है, कुछ के क्या कुछ के क्या। अब सर हमारे पास में ऑप्शन क्या है सर, हमारा मार्गदर्शन करें, थोड़ा सा बताएं। सुबह से जो है, रात से इनफैक्ट कितने बच्चों के जो है वो मैसेजेस आए कि सर पेपर कैंसिल हो गया, सर हमने तो आंसर की भी मिला लिया था, हमने तो ये भी देख लिया था, वो भी देख लिया था, सर हमारे तो इतने इतने बन रहे थे, एक्सपेक्टेड लग रहा था कि आपकी बात तो जेआरएफ हो जाएगा, और सर ये देखो हमारा तो सर पेपर ही कैंसिल हो गया, हमारा जो ड्रीम है सर वो तो सारे चकनाचूर हो गया, अब हम क्या करें। थोड़ा सा आज इसी चीज के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पे दिक्कत यह है कि आपका दिमाग एकदम पूरी तरह से जो खराब हो चुका है, अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपका जो माइंड है ना वो नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा खींचेगा। एक बात समझना, जब ऐसी सिचुएशन होती है, इंसान जब थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हार की तरफ होता है, तो वो नेगेटिव चीजों को जो है वो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चीजें भी उसको ज्यादा अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अब बात ये है कि अब हम क्या करें, हमारे पास में ऑप्शन जो है वो क्या है। तो आइए थोड़ा पहले, अच्छा ये आपको मैंने जो मेन बात बतानी थी वो मैंने बता दिया। अभी मेन जो चीज है वो ये है, बोलते फ्रेश एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड, फ्रेश पेपर जो है दोबारा से लिया जाएगा, जिसके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेटली आपको शेयर कर दी जाएगी। और साथ साथ ये जो मैटर है ये हैंड ओवर कर दिया गया सीबीआई को, जो अपना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको ये मैटर जो है वो भेज दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब सीबीआई इसके ऊपर जो है वो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हैं, तो उनको जो है सख्त से सख्त जो है वो सजा देने का काम किया जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, जिसने गड़बड़ी करी भाई उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसकी पिटाई भी होनी चाहिए, उसका मारो, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज, जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, जो कैंडिडेट जिन्होंने बढ़िया तरीके से तैयारी किया, आपने 6 महीने लगाए जिन्होंने, और अपना सब कुछ जो है उन्होंने दांव पे लगा के तैयारी किया, वो क्या करें, वो क्या करें। अब थोड़ा सा आइए थोड़ा इसके ऊपर हम बात करते हैं। पेपर कैंसिल हो चुका है हमें मालूम है, बट द क्वेश्चन इज अब हम करें तो करें क्या, नाउ व्हाट टू डू। अब आपके पास में ना, मैं बताऊं, जो मुझे घूम फिर के निकल के आया, मेरा जो माइंड बोल रहा है, मेरा माइंड ये बोल रहा है आपके पास में जो है 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। इन 3 में से आपको जो है वो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। पहला ऑप्शन शायद सभी बच्चों के माइंड में घूम फिर के यही आ रहा होगा, किसी के माइंड में फर्स्ट आ रहा होगा, किसी के सेकंड, कोई होगा जिसके माइंड में थर्ड ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बैठ के जो है वो रोना स्टार्ट करें, जो मेजोरिटी जो है वो कैंडिडेट कर रहे होंगे कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, यार मेरी किस्मत ही बेकार है, अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे आप, और यार कि मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ, ठीक है। जो बेचारे पहले रह गए थे, जिन्होंने अब की बार पेपर दिया पूरी तैयारी के साथ में, जिनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ, जिनके मार्क्स भी जो है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उससे बहुत बढ़िया उनके जो मार्क्स बैठ रहे थे, तो वो लोग जो है वो तो यही बोलेंगे कि यार ये हमारे साथ में क्या हुआ, ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे ही स्पेशली मेरे ही अटेम्प्ट में ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप बैठ के जो रोना स्टार्ट करो और ये बोलो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपना तो मूड खराब करोगे, आपकी शक्ल देख देख के आपके घर वालों का भी मूड खराब होगा, उनकी शक्ल देख देख के किसी और का भी मूड खराब होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये ऑप्शन आपके पास में है। एक और ऑप्शन जो आपके पास में है वो ये है कि आप अपना सारा सामान सुमन जो है वो रेवेंज लेना, अपने को सारा सामान सुमन बांध को चलो दिल्ली, चलो एनटीए के ऑफिस के बाहर और चलो यूजीसी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे। हम नहीं मानने वाले अब की बार कि तुमने यूजीसी ऐसा क्यों किया, तुमने एनटीए ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मामला जो है वो पहुंच गया है सीबीआई के पास में इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्योंकि अगर आप जाओगे ना, आपको मैं सीरियसली बताऊं, हम वीडियो बनाने क्यों लेट हो गए, आज सुबह सुबह हम यहाँ हमारे जो डीसी साहब है उनके पास में गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए राष्ट्रपति के नाम, कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ। और उन्होंने ना, अब वही कुछ लोग, हम कुछ रिनाउंड पर्संस को लेके गए थे, क्योंकि वो ऐसे कैसे हमारी बात सुनेंगे। ओके, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही बताया, बोले देखो सर बात ऐसी है, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि मामला सीबीआई के पास में पहुंच चुका है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब आप अगर एनटीए जाते हो, अगर आप यूजीसी जाते हो, वहां जाके उनको बोलोगे, प्रोटेस्ट करोगे, तो वो ये बोलेंगे देखो आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हम उसकी पूरी जांच करवा रहे हैं और आगे से हम कोशिश करेंगे कि पेपर आपका एकदम जो है वो क्या हो, फेयर हो।
ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर सोच रहे हो कि मान लो हम सारा सामान बांध के दिल्ली चलें, वहां पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं एनटीए के ऑफिस के बाहर या फिर यूजीसी के ऑफिस के बाहर, आप कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास में। लेकिन उसका पॉसिबल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। होने क्या वाला है, जो पॉसिबल जो आंसर निकल के आएगा ना, वो यही कि सभी जो एनटीए के या यूजीसी के ऑफिशियल है वो यही बोलेंगे आपको कि भैया देखो ऐसा है, गलती हुई है, हमने तो करी नहीं, जिसने करी है उसको पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी, कोई बात नहीं, आप दोबारा तैयारी करो, हम पेपर दोबारा लेंगे, ठीक है। वो यही बोल के आपको भेज देंगे। होने वाला कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। इससे पहले भी कितनी बार क्या क्या चीजें हुई है, एनटीए ने क्या ही कर लिया, एनटीए कुछ नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं है, यूजीसी कुछ नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम सारा बोरिया बिस्तरा बांध के और वहां चले जाएं और वहां जाके धरना दें, आप कर सकते हो, ऐसा आंदोलन कर सकते हो, बट उसका ज्यादा कुछ निकल के नहीं आएगा। मैं खुद आपके साथ हूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, उनको बोले, लेकिन वो खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ धांधली हुई है और हमने मामला सुप्रीम कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, सीबीआई को हमने सौंप दिया, अब सीबीआई इसके ऊपर जो है वो काम करेगा। समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन भी कुछ ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन ये है, जो भी हुआ आप उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है यार, ये लाइफ का एक पार्ट है, कोई बात नहीं, ये जो हुआ अकेले मेरे साथ नहीं हुआ, पहली बात तो सबके साथ में हुआ, और ठीक है कोई बात नहीं, अब पेपर अब कैंसिल हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, मेरी जो सक्सेस है महीना 1.5 महीना डिले हो गई है, बस इतना ही फर्क है, इतना ही फर्क है। पेपर दोबारा होगा, और पेपर कब होगा? महीने के अंदर पेपर हो जाएगा दोबारा। तो आप जो है वो ये सोचे कि यार कोई बात नहीं, जो इस एग्जाम में आई एम श्योर कि आप अब पेपर देने गए होगे, आपने पेपर देखा होगा, पेपर आपने अटेम्प्ट किया होगा, तो कुछ ना कुछ आपको कमी महसूस हुई होगी। तो मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आपके पास अपनी कमी सुधारने का एक मौका जो है वो मिला है। आप जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरी मिस्टेक रही है एग्जाम के अंदर, ये मेरी कमी रही है, काश तो थोड़ा वक्त होता तो मैं इसको सुधार लेता, तो आपको वो वक्त जो है वो मिल गया है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप उसके ऊपर वर्किंग करें, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है? सेकंड ऑप्शन भी कुछ ज्यादा काम का नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि जो हुआ वो सबके साथ हुआ, इस बात को आप एक्सेप्ट करें एंड आगे की आप स्ट्रेटजी बनाएं। जो भी इस एग्जाम के अंदर आपकी प्रॉब्लम आई है उसके ऊपर वर्किंग करें और अपने प्रिपरेशन को अभी के अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि पेपर लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो अगर 1 महीने के अंदर पेपर होने वाला है तो आप अब ये समझो जो भी कमियां रही हैं उस कमी के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करें। आप देखो पेपर 1 में क्या कमी रही है, मान लो आपका डीआई का सेक्शन अगर सही नहीं गया, आपका पैराग्राफ का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन अगर आपका सही नहीं गया, या पेपर 1 के अंदर आपका टीचिंग सही नहीं गया, रिसर्च सही नहीं गया, या पेपर नंबर 2 कॉमर्स में या मैनेजमेंट में जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो भाई मैं ये आपको कहूंगा कि आप उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करो। क्योंकि देखो आप तो जाओगे बाद में, हम सुबह सुबह ही जो है वो 11 बजे मैं पहुंच गया था ऑफिशियल्स के पास में, और मैंने उनको बोला, जो हमारे यहाँ पे जो डीसी साहब है, तो उनके पास हम गए, उनको हमने ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम, और हमने बोला कि भाई आप ये देखो सर कितनी प्रॉब्लम हो गई है। वो यही बोले अब हुआ क्या है, पेपर तो ठीक है कैंसिल हो गया, अब वो जब मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि हाँ पेपर में गड़बड़ी हुई है, हम सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, अब इसके ऊपर और क्या कर लोगे आप? समझ रहे हो? उन्होंने जांच तो शुरू कर ही दी है, अब जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी गुनहगार हैं, उनको जो है सजा मिलेगी। बात ये है, अब बात लेकिन ये आती है कि जो बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन किया वो उनका क्या होगा? तो उनका भाई मैं आपको यही बोलूंगा, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि जो हुआ सबके साथ ही हुआ है। आप प्रिपरेशन को लूज मत होने दें, ये सोच कर परेशान मत होइए, ये आप डिप्रेस मत होइए कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। नहीं, ये आप बस ये मानो कि भाई लाइफ का एक पार्ट है, कोई बात नहीं, पेपर अब 1 महीने में दोबारा होने वाला है। मेरी जो कमी मुझे लगता है कि अभी रही है, मैं उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करूं, और कोई भरोसा भी नहीं किया तो 15 दिन में हो जाए, ठीक है ना। तो आप अभी जो है वो दोबारा लगे। मैं मानता हूं आपका बहुत वक्त भी गया, आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किए होंगे मुझे पता है, उसकी वैल्यू आप ढंग से आपको पता है ना, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ आपने क्या क्या चीजें आपने दांव पे लगाई हैं। लेकिन बात वही है, अब कर नहीं सकते आप कुछ भी, ठीक है ना। ऊपर से भगवान को तो नीचे नहीं उतार के लाने वाले हो आप, ओके। आपके हाथ में जो है वो क्या है, आप तैयारी दोबारा कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप पेपर जल्दी होने वाला है, आप अपनी प्रिपरेशन को लूज मत होने दीजिए, आप दोबारा से लगो, ठीक है। जो भी आपको लगता है तैयारी में कोई प्रॉब्लम रही है उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करो, और अगर आपको लगता है सब कुछ बढ़िया था तो भाई रिवीजन करनी स्टार्ट करो, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, बढ़िया तरीके से जो है वो पेपर की तैयारी करो और लग जाओ दोबारा से। ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट मत कीजिए। इसलिए मैं आपको यहां मैंने एक ही बात लिखी है कि एक बात हमेशा याद रखना, ये आपकी लाइफ है, डिसीजन जो है वो आपको लेना है, तो अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ के जो है वो लीजिएगा,
ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एक महीने के बाद में आप प्रोटेस्ट के चक्कर में घूमते रहो, या आप जो है वो रोते रहो, डिप्रेशन के अंदर चले जाओ, ये वो, और लास्ट में एक महीने बाद दोबारा पेपर हो जाए और आपके साथ के लोग निकल जाए और आप रह जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, उसके लिए आप अभी से जो है वो तैयारी कीजिए। मैं कहूंगा आपको दोबारा लगिए, ओके। और काम बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत है ये चीज, ठीक है। बच्चा इतनी प्रिपरेशन करता है, इतने उसके ड्रीम्स है, इतनी चीजें उसकी अटैच होती है, उसकी फैमिली की भी चीजें इतनी सारी उस स्टूडेंट के साथ अटैच होती है, बट द क्वेश्चन इज कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अभी आप जो कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रिपरेशन, ठीक है ना, और अपनी कमियों के ऊपर काम करना। आप ये कीजिए, दोबारा से लगो, अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट करो, ओके, और तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो पेपर कैंसिल हुआ, बहुत ही गलत है, ओके। अभी आपको मैं क्या बोलूं, ये देखो ये यूजीसी की साइड है, वो अभी भी यहाँ पे आप अगर देखोगे ना प्रेस लिस्ट पर, वो अभी भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। एनटी की साइड पे आप जाओगे, वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि भाई हमने तो बढ़िया तरीके से जो है वो पेपर, आप इसको अगर आप ओपन करोगे ना, ये आपका खुलेगा, ये देखो, ये 18 तारीख को उन्होंने दिया था कि हमने बढ़िया तरीके से पेपर जो है वो ले लिया था। ये इतने स्टूडेंट थे, 11,21,225 कैंडिडेट थे जिन्होंने जो है वो एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल किया था, और उनमें से 9 लाख बच्चे पेपर देने गए थे। अब ये 9 लाख बच्चे, इनका कितना खर्चा लगा होगा, किसी का सेंटर 200 किलोमीटर दूर है, किसी का 150 किलोमीटर दूर है, और क्या क्या इन्होंने फेस किया होगा। अब इसका कौन इसका जिम्मेदार है। लेकिन बात वही है कि देखो, निकल के कुछ आने वाला है नहीं, मिनिस्ट्री कुछ नहीं सुनने वाली है। उन्होंने तो ये बोल दिया, हाँ गड़बड़ी है, हम तो अब क्या कर रहे हैं, सीबीआई को हमने सौंप दिया, सीबीआई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन आप कर सकते हो, आप अपनी तैयारी दोबारा स्टार्ट कर सकते हो और तैयारी दोबारा शुरू कर लो, जो भी आपको लगा है इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो, आपने वो 3 घंटे फेस किए हैं, आपको मालूम है उन 3 घंटे में आपका दिमाग कैसे दौड़ा। कई बच्चों का गोले भरने में प्रॉब्लम आ गई है, कई बच्चों का टाइम मैनेजमेंट में बहुत समस्या आई। तो जो भी समस्या आई है उस पर अभी से वर्किंग करनी स्टार्ट कर दो। अब आप मतलब एक तरीके से आप एक ट्राई बॉल खेल के आ गए, अब आपको फाइनल बॉल दोबारा खेलनी है, ठीक है ना। एक मौका आपको भगवान ने दिया है कि बेटा जो भी तेरी कमी है उसके ऊपर काम कर ले और फिर पेपर ले, ठीक है। हम तेरे से पेपर लेंगे दोबारा, उसमें तो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करियो। और तेरा अगर टारगेट था नेट का तो तू जेआरएफ की तैयारी कर, तेरा टारगेट जेआरएफ का था तो तू और भी बढ़िया मार्क्स की मतलब रैंक की तैयारी कर। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप परेशान मत होइए, दोबारा तैयारी कीजिए, ओके। और तैयारी, क्योंकि आपके हाथ में एक ही चीज है, दैट इज अ प्रिपरेशन, आप वही कर सकते हो। और चीजों के अंदर घुसोगे तो दिमाग खराब ही होना है, ठीक है ना। तो तैयारी दोबारा से आप लगो, दोबारा से तैयारी अपनी स्टार्ट करो, तो जाके बात बनेगी, ओके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और बढ़िया से एमसीक्यूज अब दोबारा और भी डिस्कशन जो है आप करेंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यूज जो स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आप भी लग जाओ तैयारी पे यार, ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।